जब भी हम अपनी जॉ लाइन को लाने की बात करते हैं और अपने फेस को अट्रैक्टिव बनाने की बात करते हैं तो हम म्यूइंग करने की सोचते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 90% लोगों को म्यूइंग का सही वे नहीं पता है। बात तो पक्की है, जब आपको म्यूइंग का सही वे नहीं पता होगा तो आप अपने फेस को अट्रैक्टिव कभी भी नहीं बना पाओगे। जॉ लाइन भी कभी वैसी नहीं बन पाएगी जैसी आप सोचते हो। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर कोई यही गलती कर रहा है। उनको टंग पोस्चर के बारे में, सही तरह से ब्रीथिंग के बारे में और सही तरह से म्यूइंग करने के बारे में नहीं पता होता है। रिजल्ट सभी लोग अपना फेस बिगाड़ लेते हैं, जो कि मुझसे भी हो गया था। आप ये फोटो देख सकते हो, मेरी 5-6 साल पहले की है। देखो इसमें मैं कैसा दिख रहा हूँ, एंड ये मेरी आपकी फोटो देखो। तो आखिर मैंने क्या ऐसी गलतियां कर दी थी जिसकी वजह से मेरा फेस इतना खराब हो गया था। गलत तरह से म्यूइंग करने की वजह से मेरे 2 दांत भी आगे चले गए थे, खरगोश की तरह हो गए थे एकदम। और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और कोई बता ही नहीं रहा था कि आप सही वे में म्यूइंग कैसे कर सकते हो। आपको आखिर करना क्या होता है, क्यों आप अपने फेस को अट्रैक्टिव नहीं बना पाते, आखिर क्यों आप अपनी जॉ लाइन नहीं ला पाते हो, और दूसरी तरफ मॉडल्स इतने अट्रैक्टिव क्यों होते हैं। अब देखो इसमें जेनेटिक्स की बात तो लाना ही नहीं, बिकॉज हम सभी एक अच्छे जेनेटिक्स लेके पैदा होते हैं। भगवान हमको बुरा बना के नहीं भेजते हैं। हम ही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से हमारा फेस खराब हो जाता है। बचपन में तो हम सभी अच्छे दिखते हैं ना, कि लोग जो आपको म्यूइंग के बारे में बताते भी हैं। आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया है, सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। जिनको पता नहीं वो भी बात कर रहे हैं, करेक्ट वे में कोई भी नहीं बता पा रहा है। तो अब ये बात आती है कि मैं इसको करेक्ट वे में क्यों बता पाऊंगा, आखिर मेरा ही गाइड सबसे अच्छा क्यों हो सकता है। क्योंकि मैं इस वीडियो में जो भी बताऊंगा वो डॉक्टर माइक म्यू के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जिन्होंने म्यूइंग को इन्वेंट किया था। देखो इसका कंप्लीट प्रूफ मैं हूँ। फोटोज मैंने शुरुआत में आपको दिखाई, मैं अपने फेस को यहाँ से यहाँ तक कैसे लेकर आया। एंड मैं बचपन से यही सोचता था कि अपने फेस को अट्रैक्टिव कैसे बनाऊं, अपनी जॉ लाइन को कैसे लाऊं, ग्लास स्किन कैसे लाऊं, अट्रैक्टिव कैसे दिखे। मैं बचपन से ही यही सोचता था। अपनी लुक्स मैक्सिंग पे मैंने रिसर्च की है, उतनी शायद ही किसी ने की होगी। मैं बचपन से ही लुक्स मैक्सिंग पे, हेयर स्टाइल पे, लुक्स से रिलेटेड हर चीज पे रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे लुक्स से रिलेटेड ऐसी ऐसी चीजों के बारे में पता लग गया था जो शायद ही किसी को पता लग गया हो। अभी आपसे बोलूं जाइगोट, मैक्सिला, मैंडिबल, कैंटल टिल्ट, फीमोइड। क्या होता है फीमोइड? फीमोइड होता है फीमेल के देखने का नजरिया। होती है आपकी ये वाली बोन, मैंडिबल होती है आपकी ये वाली बोन, कैंटल टिल्ट होता है आपके आइज का डायरेक्शन। कुछ जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड्स होते हैं जो कि ब्लैक पिलर्स यूज करते हैं। मेरा उद्देश्य था कि ब्लैक पिलर्स यूज करते हैं जो कि बहुत हार्ड होता है, वो आपको इजी वे में समझाना। कम्प्लीटली अपने फेस को चेंज कैसे कर सकते हो। जितने भी लोग या सेलिब्रिटीज आपने देखे होंगे जिनके बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फेसेस हैं, वो हमेशा ही अपने टंग पोस्चर को अच्छा रखते हैं। तो इसीलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कंप्लीट म्यूइंग गाइड, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और जो सबसे डिफरेंट है। तब बोल सकता हूँ कि ये सब बातें आपने आज से पहले इंडिया में नहीं सुनी होगी। सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा अपने स्यूचर्स पे। स्यूचर्स क्या होता है? स्यूचर्स एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो आपके स्कल में होता है। पूरे फेशियल बोन्स को, जिससे आपका फेस अट्रैक्टिव बनता है, उसमें उनको कनेक्ट करके रखता है। तो एक तरह च्युइंगम की तरह आपस में चिपका के रखता है। यही स्यूचर्स के अंदर एक थ्योरी होती है ना, वो होती है बक्सिनेटर इक्विलिब्रियम। अब इस फोटो में देख सकते हो आपके दांत के पास एक बक्सिनेटर मसल्स होते हैं जो आपके दांतों को अंदर की तरफ पुश करते हैं। इसका मतलब वो आपकी जॉ को बिगाड़ते जाते हैं। इसका मतलब अगर आप उसको रोकने के लिए कुछ नहीं करोगे, धीरे 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 आपका फेस और भी ज्यादा खराब होता जाएगा। तो देखो सबसे पहले मेनली आपको एक चीज करनी है, होता है आपको अपनी स्यूचर्स को सॉफ्ट करना है। मैंने बताया कि स्यूचर्स आपके फेशियल बोन्स को चिपका के रखता है, जो होता है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, इस वजह से आपकी जॉ लाइन नहीं आ पाती इवन म्यूइंग करने के बाद भी। तो इसीलिए आपको उसको सॉफ्ट करना पड़ेगा। उसको सॉफ्ट करना काफी ज्यादा इजी होता है, म्यूइंग करना भी काफी ज्यादा इजी होता है। उसको बस लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है। इससे अगर आप म्यूइंग भी करोगे तो आपकी जॉ लाइन नहीं आ पाएगी। इसलिए जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तो आपके फेशियल बोन्स मूव हो पाएंगे। तो अगर कोई चीज जाम हो जाती है, कोई चीज बहुत ज्यादा हार्ड होती है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हम लोग ऑयल का यूज करते हैं। तो स्यूचर्स को सॉफ्ट करने के लिए आपको कोई ऑयली चीज का यूज करना पड़ेगा। जैसे होता है रॉ सैचुरेटेड फैट, जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा आपको कंज्यूम करने हैं, जिससे आपके स्यूचर्स सॉफ्ट होते रहेंगे और आपकी जॉ लाइन भी आती रहेगी। जब आपके स्यूचर्स सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब आपको अपनी जॉ लाइन लाने के लिए करना है म्यूइंग। अब म्यूइंग करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है ना, वो है कि आपको नेजल ब्रीथिंग करनी है। आपको मुंह से सांस नहीं लेना है, आपको नाक से सांस लेना है। सभी जो होते हैं ना, हम बचपन से मुंह से ही सांस लेते हैं, इसी वजह से हमारा फेस भी खराब हो जाता है, जो पहले मैंने बताया। तो उसके बाद जब मैंने नाक से सांस लेना शुरू कर दिया, उसके बाद मैंने नोटिस किया कि अचानक से मेरी जॉ लाइन आने लगी। मेरा फेस अचानक से बहुत जल्दी चेंज होना शुरू हो गया, मेरी जॉ बहुत ज्यादा वाइडर होने लगी। 2022-23 का टाइम था ये। सबके बाद जो मेरी जॉ थी ना, वो एकदम से बहुत ज्यादा अच्छी होने लगी। मेरी पहली जॉ ऐसी थी, वो ऐसी हो गई उसके बाद। तो सब देख के मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। उसके बाद मुझे पता लगा कि ये सब तो सही तरह से सांस लेने और सही तरह से म्यूइंग करने की वजह से हो रहा है। तो देखो अब जो मैं म्यूइंग के बारे में बताने वाला हूँ, उससे बेहतर म्यूइंग का गाइड एग्जिस्ट ही नहीं करता है पूरे वर्ल्ड में। उससे अच्छा आप म्यूइंग के बारे में पूरे इंटरनेट में कहीं देख ही नहीं सकते हो। पूरी अपनी नजरें पूरे फोकस के साथ फोन में लगा के बैठ जाओ और अपना पूरा फोकस फोन में लगा दो इस टाइम पे, और कहीं देखो नहीं और कुछ सोचो नहीं। इससे पहले जो आपका स्कल होता है, ऊपर जो आपका पैलेट होता है ना, आगे होता है हार्ड पैलेट और पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट। उसके पीछे होता है एयरवेज, जहाँ से आप सांस लेते हो। तो होता क्या है ना, जब आप अपनी टंग को ऊपर टच करके कांस्टेंट प्रेशर देते हो ऊपर की तरफ, जो मैक्सिला बोन होता है ना, मैक्सिला बोन ये आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ ग्रो होता है, और आपकी जॉ का साइड जो रिसीड था, जो कि पीछे की तरफ था, वो आगे जाने लगता है। याद रखना कि जो म्यूइंग होती है ना, वो कोई भी एक्सरसाइज नहीं होती है। मेरा पोस्चर है ना, ये बिल्कुल सीधा, मेरी चेस्ट बाहर है, शोल्डर पीछे है। म्यूइंग भी एक पोस्चर होता है जो आपको सोते टाइम भी और जागते टाइम भी करना होता है। अपनी टंग को हमेशा ऊपर ही रखना होता है। और एक बात पूरा ध्यान लगा के सुनना, मैं बताया था ना कि आप
गलती कर देते हो, बहुत सारे लोग जो गलती कर देते हैं उस गलती की वजह से उनका जो मैक्सिला बोन होता है ना, जो ये चीक बोन्स होते हैं ना, कि ये फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं, इस डायरेक्शन में ऊपर जाते हैं, तो ना यहाँ पे जाने की जगह यहाँ पे जाने लगते हैं, मतलब वो सीधे जाने लगते हैं, जबकि उनको जाना चाहिए ऊपर की तरफ। और आपका मुंह ना कुत्ते की तरह होने लगता है। कुत्ते की ये मैंडिबल बोन आगे की तरफ होती है और उसका मैक्सिला बोन पीछे की तरफ होता है, जिससे आपको ओवरबाइट भी हो जाता है। गलती करते क्या है ना, कि जो गलती मैंने भी की थी, मैंने आपको बताया था पहले अभी वीडियो, वो होता है ना कि मोस्टली लोग अपनी जीभ का प्रेशर यहाँ पे लगा देते हैं, हाथ पैलेट पे, हाथ के पीछे वाला हिस्सा होता है ना, ये लोग यहाँ पे लगा देते हैं। अपनी जीभ उनको पीछे की तरफ टच करनी चाहिए थी, उसको आगे टच कर देते हैं, मतलब खाली आगे वाली जीभ का प्रेशर लगाते हैं। इसी वजह से उनके दांत भी आगे जाते हैं और उनका मुंह भी कुत्ते की तरह होता है। सबसे पहली बात तो यही आती है कि अपनी टीथ से आप अपनी टंग को जितना दूर रख सकते हो उतनी दूर रखो, बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मुझसे नहीं कहना। फिर जो मैंने पहले बताया था ना, वो है ना कि आपको सिर्फ हाथ पैलेट पे ही फोकस नहीं करना है, आपको सॉफ्ट पैलेट पे ही फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए ना आपको पूरी जीभ को, मतलब जो आपकी जो जीभ होती है ना, वो सिर्फ यहीं तक तो होती नहीं है, वो जीभ पूरी अंदर तक होके आती है। जो आपका पैलेट होता है वो भी पूरा अंदर तक होता है, एयरवेज के आगे, पूरी जीभ को उसमें टच कर देना है। देखो मैं करके दिखाता हूँ। जो मैं पहले म्यून करूंगा वो होगी हार्ड पैलेट वाली, ऐसे। करेक्ट वे में करूंगा सॉफ्ट पैलेट वाली, वो ऐसे होती है। देखो देखो कितना डिफरेंस आया। तो सीधी सी बात है, जब आप इतना करोगे तो आप थक जाओगे, तो आपको एक चीज करनी है ना, आपको गटकते है ना उसको। म्यूइंग तो इतनी कैपेबल नहीं होती कि आपका फेस गारंटेड चेंज हो ही जाए या फिर बहुत फास्ट चेंज हो जाए। म्यूइंग में आपको ऐड करना पड़ेगा चिन टकिंग। चिन टकिंग में आपको एक चीज करनी होती है, ऐसे मान लो एज एन एग्जांपल, पीछे एक दीवार है तो नहीं, लेकिन मान लो उसमें आपको ऐसे करके ऐसे कर देना है, जिससे आपका मैक्सिला बोन में पूरा प्रेशर पड़ेगा और आपकी जॉ लाइन बहुत ज्यादा आगे जाएगी। अब एक बार करके देखो कि आपके फेशियल बोन में कितना दर्द होगा, कितना प्रेशर पड़ेगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये कितना पावरफुल है। तो आपको म्यूइंग करना है अपनी पूरी टंग को रूप से टच करके, और फिर ऐसे चिन टकिंग कर लेना है। इसको रोज आधे से 1 घंटे तक करो, बस हो जाएगा। इवन एक लड़का है जिसका नाम सैली डॉन है, उसने तो अपने फेस को ही कम्प्लीटली चेंज कर लिया है चिन टकिंग करके। सब लोग उसको बोल रहे हैं कि तुमने सर्जरी करवाया, कोई उसकी बात ही नहीं मान रहा है। तो आप सोच ही सकते हो कि चिन टकिंग कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। तो आपकी एज अभी 18 से कम है, आप अभी से चिन टकिंग और करेक्ट वे में म्यूइंग करने लगते हो, बड़े होते होते आप बिल्कुल मॉडल्स की तरह दिखने लगोगे। और कुछ चीजें जो आप कर सकते हो ना, जो पहला तो होता है थंब पुलिंग, दूसरा होता है ग्रोइंग योर मैसेटर मसल्स। ये आपका थंब है ना, आपको ये दोनों थंब लेने हैं, इसको आप ऐसे यहाँ पे लगा लो, देखो। उसके बाद लगाने के बाद आपको ऐसे करना है, मतलब यहाँ लेके आना है, इसको पीछे से लेके आना है और आगे तक लेके जाना है। मैं करके बताता हूँ। बस यहाँ पे आके रोक देना है। दांत में टच कर दिया तो बाद में मुझसे नहीं बोलना कि मेरे दांत खरगोश की तरह हो गए। बस ये आपको हफ्ते में 3 से 4 बार करना है, इससे आपकी जॉ में काफी ज्यादा ग्रोथ होगी। अब जो सेकंड चीज मैंने बताई थी ग्रोइंग योर मैसेटर मसल्स, उसमें आपको बस इतना करना है कि आपको 5-6 च्युइंगम ले लेना है। एक अलग से जॉ ग्रो करने वाले भी च्युइंगम आते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे आते हैं, हम जैसे लोग नहीं ले सकते। तो आपको क्या करना है ना, आपको नॉर्मल वाला सेंटर फ्रेश ले लेना है। भाई आपको 5-6 एक साथ मुंह में डाल लेने हैं और उसको च्यू करते रहना है दिन भर। अपना ध्यान रखना खाने में भी और च्युइंगम में भी कि खाली पीछे वाले दांत से च्यू मत करना, मतलब आपके आगे वाले दांत और पीछे वाले दांत दोनों दांत ही इन्वॉल्व होने चाहिए इसमें। इतना जब आप डेली करोगे ना, तो आप 2-3 महीने में अपनी जॉ में काफी ज्यादा ग्रोथ देखोगे। में आपके मैसेटर मसल जो होते हैं वो काफी ज्यादा ग्रो हो जाएंगे और आपकी जॉ बहुत ज्यादा वाइडर बन जाएगी। तो मेरे भाइयों, सो आई होप कि मैंने जो भी समझाया आप समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, ताली मारो।